इस्तेमाल होने वाला एक और इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में आज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, ये है बैबकॉक फोर्सेप। इसका इस्तेमाल और इसके फीचर्स के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। ये है बैबकॉक्स टिश्यू फोर्सेप। इस फोर्सेप की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये ध्यान देना है कि इसकी जो ब्लेड होती है, ये है इसकी ब्लेड, ये है जॉइंट और ये पार्ट इसका कहलाता है शेफ्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो लॉक है इसे हम रैचेट भी कहते हैं और दीज आर 2 फिंगर बोज। तो ये है बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप। इसका इस्तेमाल और आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस वीडियो में डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ब्लेड के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसका जो ब्लेड होता है, इसका जो एंड है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है टिप, जिसे आप देख सकते हैं करीब से इस इंस्ट्रूमेंट को। ये एक ट्रायंगुलर पार्ट होता है। ये जो है इसका टिप है, ये कहलाता है टिप ऑफ द ब्लेड, दिस वन। ये टिप है और इसको अगर हम साइड से देखें तो इस तरह ये कर्व्ड होता है। यानी अगर हम दोनों ब्लेड को आपस में जब करीब लाते हैं और इसके रैचेट को क्लोज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्यूबुलर गैप बनता है। ये कहलाता है, ये ट्यूबुलर गैप, ये कहलाता है फेनेस्ट्रेशन। दिस इज़ अ फेनेस्ट्रेशन। इसके अलावा बैबकॉक फोर्सेप के बीच में यहाँ पर ये आप देख सकते हो ट्रायंगुलर गैप पाया जाता है। इस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट जो है दिखाई देता है। यानी इसकी ब्लेड का जो टिप है वो ट्रायंगुलर शेप का, इसमें गैप पाया जाता है और इसी तरह से यहाँ पे 2 इनर कर्व्स मौजूद होते हैं। जब हम इसके रैचेट को क्लोज करते हैं तो इन दोनों ब्लेड्स के दरमियान एक ओवल शेप का या राउंडेड गैप बनता है, जिससे हमें ये फ़ायदा होता है कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ इस गैप में अकोमोडेट हो जाते हैं जब हम उन टिश्यूज़ को होल्ड करते हैं इस बैबकॉक फोर्सेप के ज़रिए। तो दीज आर द 2 आइडेंटिफिकेशन पॉइंट। जब हम इसके टिप को देखते हैं, यहाँ पर एक टिप में यहाँ एक ग्रूव मौजूद होता है और दूसरे टिप में फेनेस्ट्रेशन मौजूद होता है। ये आप देख सकते हो, फेनेस्ट्रेशन और इसमें ग्रूव, ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाते हैं जब हम इस रैचेट को क्लोज करते हैं। इस तरह से ये क्लोज करने पर ये ग्रूव, इस पार्ट का ग्रूव और फेनेस्ट्रेशन जो है आपस में फिट हो जाता है और ये कम्प्लीटली क्लोज एक ओवल शेप का गैप बनाता है। इसके यूजेस हैं, बैबकॉक फोर्सेप का सबसे कॉमन यूज़ जो होता है वो अपेंडिसेक्टोमी के दरमियान, या अपेंडिक्टोमी भी जिसे कहा जाता है, उसमें अगर हम सपोज करते हैं दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए हम बैबकॉक का इस्तेमाल करते हैं। अपेंडिक्टोमी में 3 बैबकॉक का इस्तेमाल होता है, जो उसको एक बैबकॉक के ज़रिए हम टिप पकड़ते हैं, एक से बेस और एक से इन दोनों के दरमियान में होल्ड किया जाता है और इन दोनों के दरमियान होल्ड करने के बाद सूचरिंग, लाइगेशन और ट्रांसफिक्सेशन के बाद अपेंडिक्स को कट कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो फेनेस्ट्रेशन मौजूद है, इससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा वो इजीली इसमें एकोमोडेट हो जाएगा, जिस तरह से आप मेरी फिंगर को देख सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे इंटेस्टाइनल प्रोसीजर हैं, जैसे गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी और गैस्ट्रोडुडेनोस्टोमी। इन सारे प्रोसीजर में स्टमक को और जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स हैं जिसका कंप्रेस होने से उनकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो सकती है, उन्हें होल्ड करने के लिए बैबकॉक फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ट्यूबल लाइगेशन के वक्त में फैलोपियन ट्यूब को होल्ड करने के लिए, इसी तरह इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस और रिसेक्शन के वक्त स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को होल्ड करने के लिए, इसी तरह से अगर गैस्ट्रोस्टोमी की जा रही है उस वक्त जब पर्स स्ट्रिंग सूचर देते हैं तब कटे हुए स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए और ड्यूरिंग पर्स स्ट्रिंग सूचर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए बैबकॉक फोर्सेप का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें आता है गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रोस्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी। इसके अलावा कोलेडोकोडुडेनोस्टोमी। इस प्रोसीजर में डुडेनम को होल्ड करने के लिए हम बैबकॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट एंड फेमस ऑपरेशंस। इसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर में
जब स्टोन मौजूद होता है तो सुप्रा प्यूबिक सिस्टोलिथोटमी के दरमियान ब्लैडर की जो कट मार्जिन्स होती है उसे भी हम बैबकॉक से होल्ड करते हैं। इसी तरह से अगर प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना है और उसमें हम यूरिनरी ब्लैडर से अप्रोच करते हैं जो कहलाता है ट्रांसवेजाइकल प्रोस्टेक्टोमी, इस वक्त भी ब्लैडर की जो कट मार्जिन्स हैं उन्हें बैबकॉक फोर्सेप्स के ज़रिए होल्ड किया जाता है। तो दीज आर द सम यूजेस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अपेंडिक्टोमी। इन अपेंडिक्टोमी we need 3 pairs of Babcock forceps. So just follow my channel. We will come and with other instrument next time.